इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में अत्यधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। माइक्रो कंप्यूटर जो है सो ये इसे व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी के नाम से भी जाना जाता है। आकार एवं क्षमता की दृष्टि से ये बहुत छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ये अपनी पीढ़ी की दूसरी कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तीव्र होते हैं। क्वांटम इस प्रकार कंप्यूटर विकास की उच्च व्यवस्था में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की वजह प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का, जबकि मिनी कंप्यूटर में ये माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 या 50 गुना ज़्यादा क्षमता वाले होते हैं मिनी कंप्यूटर। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर इसके कार्य करने की क्षमता व गति अत्यंत तीव्र होते हैं। ये जो है सो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर इसे हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर। ये सुपर और क्वांटम कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर से भी अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए स्टोरेज संबंधी, तो सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता के कारण आज इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग हो रहा है माइक्रो कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर के बारे में उल्लेख नहीं है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में कि एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोरेज की बात की जाए तो ये अब तक सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क से भी उन्नत है ये क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, उदाहरण के लिए एप्पल, मैक, IMCA, IBM, PS2, IBM कॉम्पेटेबल। उदाहरण के लिए इसका जो है मॉडल आता है AS400 बुलेहिन DP। HP 900 रिस्क 600। उदाहरण के IBM 750, IBM S/390, यूनिमैक 1000। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964 में विकसित किया गया था। क्राई एक जो 1976 में विकसित किया। इनमें बाइनरी बीट में अगर आपसे पूछे जाए क्वेश्चन में तो जो किस संख्या का प्रयोग किया जाता है तो 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है के स्थान पर। इसमें बाइनरी बीट के स्थान पर क्यू बीट का प्रयोग किया जाए, जो शून्य तौर पर 1 का अध्यारोपण होता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर के अंदर इसके मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो सिस्टम यूनिट के भाग प्रोसेसर, यह एक हार्डवेयर घटक है जो सिस्टम के किए गए सभी ऑपरेशनों के जिम्मेदार होता है। ये प्रोसेसर मदरबोर्ड यह कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ता है। मदरबोर्ड के अंदर जोड़ा है। पावर सप्लाई AC पावर को DC में कन्वर्ट करता है पावर सप्लायर। USB पोर्ट विभिन्न उपकरण कंप्यूटर को जोड़ने की क्षमता या स्थान को जो है सो USB पोर्ट कहा जाता है। VGA पोर्ट मॉनिटर और CPU को एक साथ कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इथरनेट LAN और पार्ट RJ45 LAN कंप्यूटर को जोड़ता है। LAN से कंप्यूटर को जोड़ना होता है। 22 कंप्यूटर के ऐसी जगह जहां हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव और CD-ROM रखा जाता है उसे 22 कहा जाता है। पैरेलल डॉट यह प्रिंटर पोर्ट होता है। इसमें 25 पिन को दो पंक्तियां होती है जो धातुओं द्वारा निर्मित होती है। पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, एकल चिप आधारित उपकरण जो अपने आप को एक पूर्ण प्रोसेसर है जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने की क्षमता रखता है, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है, जो आपके NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन एक माइक्रो प्रोसेसर पर काम करता है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। माइक्रो प्रोसेसर की गति के रूप में जाना जाता है, घड़ी की गति के रूप में जो है सो जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ को सामान्य चिप के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का एक घटक है मेमोरी का।
कंप्यूटर सीपीयू के 3 घटक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी जो है सो कंप्यूटर के सीपीयू के 3 घटक है। 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अर्थमेटिक, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप शिफ्ट 1 में, स्टेज फर्स्ट सीजीएल टीयर 1 में जो है 2016 में, एसएससी जेई सिविल 2018 में, एसएससी जेई सिविल 2018 में पूछा जा चुका। 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रह, पुनः प्राप्त, संसाधित करता है। कंप्यूटर एनटीपीसी 2021 में पूछा जाए। कंप्यूटर भी किसी कंप्यूटर को सिस्टम को मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को जो कंप्यूटर के मस्तिष्क कहा जाता है। देख सकते हैं आप कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेलवे, एनटीपीसी, जेई सिविल में सीपीयू की गति मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। ये सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ये ऐसा आंतरिक और बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य को प्रदान नहीं करते। उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग होता है, उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के इस्तेमाल होने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में रासायनिक तत्व का प्रयोग सिलिकॉन का किया जाता है, आपको याद रखना है। हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करने या हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करने का कार्य करता है सीरियल पोर्ट। एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है सीपीयू के द्वारा। ये कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन के नाम से जाना जाता है। 2016 में एनटीपीसी और 2016 में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर के भाग को नर्व सेंटर, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम इंटरैक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। कंट्रोल यूनिट के द्वारा किसी भी सुरक्षित वेबसाइट को यूआरएल सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है हरा। कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति को मापा से मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड घड़ी के MHz में। अंकगणितीय एवं तार्किक सक्रियाएँ करने वाले संस्थापक को कहा जाता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेमोरी से लोड होता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग के नाम से जाना जाता है। सिस्टम हार्डवेयर में पुर्जों को प्रारंभ करने की कार्य BIOS के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर या प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना होता है। सूचना में सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जो है तो डाटा को सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है। सूचना को डाटा में बदला जाता है, सॉफ्टवेयर का जो है प्राथमिकता होती है। सीपीयू का संबंध उपकरण जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है पेरिफेरल्स। कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। आंकड़ों संचरण की गति को सामान्य बिट्स प्रति सेकंड इकाई में मापा जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी को पुनः आरंभ कोल्ड बूट करने में सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। एएलयू सीपीयू और आईओ नामक उपकरण के शब्दों का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट के नाम से जाना जाता है। सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस द्वारा निर्देशित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे
आम प्रकार, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली बाइनरी नंबर का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी में संसाधित करने में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में परिवर्तनीय हिस्सा है, जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। वह इकाई यूनिट जो तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर मानव मस्तिष्क संबंधी होता है। ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का हिस्सा होता है, आपको याद रखना है। ALU कंप्यूटर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का हिस्सा होता है। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के इनपुट के बाद जानकारी कहलाती है आंकड़ा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर के विकास के संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1940 से 52 काल इसका काल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक टाइप कंप्यूटर ट्यूब वैक्यूम ट्यूब पर आधारित मुख्य इलेक्ट्रिक घटक जो है सो वैक्यूम ट्यूब था। मुख्य बातें, इसका मुख्य फॉर्चून जो है इसका प्रमुख भाषा था। मुख्य कंप्यूटर EDSAC EDB बैक और बेनिक्स जो है सो इसका प्रमुख कंप्यूटर था। सेकेंड जनरेशन की बात की जाए, अगर आपसे पूछा भी जाता है तो ये जनरेशन और काल के बारे में ही पूछा जाएगा। और यह जो है सो मुख्य इलेक्ट्रिक घटक जो है क्या था, तो यहाँ पे 52 से 54 तक सेकेंड जनरेशन हल्के मोटे ट्रांजिस्टर लगा होता था। थर्ड जनरेशन में 64 से 71 के बीच इंटीग्रेटेड सर्किट IC लगा होता था, जबकि फोर्थ जनरेशन में बृहद एकीकृत सर्किट VLSI माइक्रो प्रोसेसर लगा था। फोर्थ जनरेशन जो 1971 से अब तक चलता रहा। फिफ्थ जनरेशन वाला अनुसंधानकारी जारी है, ऑप्टिकल फाइबर पर कार्य करता है जो है अभी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज और IBM नोटबुक प्रीमियम PC सुपर कंप्यूटर का प्रमुख जो है सो इसका संस्करण है कंप्यूटर। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज AIL पर आधारित फिफ्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर है। फ्लो सॉल्वर जो भारत विकसित सुपर कंप्यूटर, फ्लो सॉल्वर जो है NAL बेंगलुरु के द्वारा निर्मित पेस जो है सो DRDO के द्वारा किया गया है, किया गया है। जबकि परम 1000 जो है परम 10,000 CDAC पुणे के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे भारत में सुपर कंप्यूटर जो परम 10,000 जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जो है सो CDAC पुणे के द्वारा किया गया है। चिप 16 जो है CDAT के द्वारा बेंगलोर के द्वारा। मल्टी माइक्रो जो है सो IIC बेंगलोर के द्वारा, जबकि मैच IIT बॉम्बे के द्वारा। अनुपम जो है BARC बॉम्बे के द्वारा जो है सो इसका अनुसंधान किया गया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात है, हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत कमीशन्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है, तो 3.3 पेटा फ्लॉप्स जो है इसकी जो है सुपर क्षमता है। भारत में पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। आपको ये क्वेश्चन जो है पहले सुपर कंप्यूटर जो है सो परम 8000 आपका सही आंसर 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पर भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर को भारत सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर जो है देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है 21 में पूछा जा चुका है, 17 में पूछा जा चुका है, NTPC 21 में 2 बार पूछा जा चुका है, 12 जनवरी को और 14 मार्च को जो है सो पूछा जा चुका है। CHSL UPPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कुछ कंप्यूटर का जनक किसे? चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन तो आप दिमाग में छाप ले, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर था, जो आपको ये भी याद रखना है। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम एका जो है सो सुपर कंप्यूटर टाटा के द्वारा विकसित किया गया था। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर एका जो
टाटा के द्वारा ही विकसित किया गया था। भारत के सबसे युवा और सबसे मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया गया था। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एप्पल के द्वारा बनाया गया है। सुपर कंप्यूटर परम 8000 विमोचन वर्ष की 1991 में विमोचन यानी कि उद्घाटन किया गया था। भारत निर्मित सुपर परम 10,000 का डेवलपर का नाम सी डैक पुणे के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। प्रथम भारत सामान्य प्रयोजनकर्नार्थ इलेक्ट्रिक कंप्यूटर एनिक का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। 1943 में JW मोचली और J प्रेसर्स एकर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जे रहित कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्वविद्यालय के प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ENIC का डिजाइन एक निर्मित किया गया था पेनिसिल्वेनिया की तरह वैश्विक मौसम पूर्वानुमान किसका उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एप्पल कंप्यूटर के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स जो है सो एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक। बिल गेट्स 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सह संस्थापक था पॉल जी एलन के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। एल्बर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 1975 में एप्पल नामक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी की स्थापना की गई थी। संचार नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना किया गया था। भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है सो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था। 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। वर्तमान में ऐरावत है। वर्तमान में ऐरावत जो भारत के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है संबंध है हाइब्रिड कंप्यूटर से। कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी सेकेंड जनरेशन देखी गई थी 1856 से 63 के दौरान। ये क्वेश्चन जो है जो व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 में पूछा। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था 65 से 71 के बीच। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया था पुणे में। IITM में स्थापित पुणे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेमोरी आकार प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वर्ष 2015 में कंप्यूटर के उत्पादन की 5 पीढ़ी का उत्पादन हो चुका है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1। दुनिया का पहला प्रोसेसर माना जाता है एडा लवलेस को जो है सो पहला प्रोग्रामर माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्राम एडा लवलेस को जो है सो माना जाता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया करता था। सुपर कंप्यूटर एक श्रृंखला में जिसे पुणे भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा बनाया गया असेंबल किया गया था। परम वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है K1। भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी से अनावृत किया गया था प्रत्यूष। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंजेलवर्ड के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारतीय गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल के साधन होता है
एवेकस। एक इंटीग्रेटेड सर्किट सबसे महत्वपूर्ण फायदा होता है अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। समेकित परिपथ कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी के से संबंध कंप्यूटर प्रोग्राम बाइनरी लॉजिकल और अरिथमेटिक अग्रदूत क्लाइडिसेत्रन को माना जाता है। ऑरिथोमीटर का आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था। ऑडियो हेडफोन का सबसे पहली जोड़ी 1910 में एथोनोमियल वर्ल्डविन के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर जनरेशन में 1 से 5 तक सही चुन लेते हैं। वैक्यूम ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI, माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विचित्र विभिन्न प्रकार है। माइक्रोप्रोसेसर का उदाहरण रोगियों के दिल में धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज के द्वारा दिया गया था। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन एप्पल के द्वारा किया गया था। सुपर कंप्यूटिंग का जनक जो है सिमोर के द्वारा को दिया जाता है। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम आकाश था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। आकाश डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ है। एनालॉजियो सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु एनालॉजी सिग्नल को डिजिटल 1953 में बनाया गया। बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स EDVAC ने बनाया था। जॉन वॉन न्यूमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। कंप्यूटर तकनीकी की 5वीं पीढ़ी आधारित है अल्ट्रा लॉर्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रोप्रोसेसर पर। कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी का प्रयोग किया गया था। मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर लघु रूपकरण संभव हो पाया है समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना अनुपम है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर, जो आपको याद रखना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया है। चतुर्थ पीढ़ी के दौरान परम सुपर कंप्यूटर पीढ़ी जनरेशन के कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी का परम जो है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रथम दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर 55 से 64 के निम्न में बने थे। ट्रांजिस्टर के आधार पर भारत का पहला विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा द्वितीय है। 1965 से 75 तक कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा विकसित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। पहला माइक्रोप्रोसेसर 2004 में बनाया गया था इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर ये वीडियो आप पूरा देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।